हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इंटरवल क्लासेस के अंदर। आज के इस वीडियो में हम जितने भी 2024 के अंदर इंडेक्स जारी हुए हैं, जो पेपर्स में लगातार पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे इंडेक्स हम कवर कर जाएंगे जो फिलहाल अप्रैल तक जारी हुए हैं। ठीक है, तो 2014 के हम सारे के सारे आपके इंडेक्स देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे कंटेंट्स हम लाते रहें फटाफट से। ठीक है, तो देखो इन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 सवाल तो आ ही जाते हैं जो इंडेक्स से रिलेटेड होते हैं। तो आप समझ के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो आपको पक्के हैं जो भी आने वाले एग्ज़ाम से। आने वाला कोई भी एग्ज़ाम होगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो पहला इंडेक्स है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, यानी कि WCI जिसे कहते हैं हम। इसमें इंडिया की जो रैंक रहने वाली है वो 10th रैंक रहने वाली है। इसे जारी करने वाला कौन है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये एक और अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर मतलब ये जारी करते हैं। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स WCI, इसमें इंडिया की रैंक 2024 में क्या है? तो वो 10th रैंक है। ठीक है, अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है, जिसमें क्या आता है आपका जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ने हासिल की है। और जो इंडिया से टॉप 200 के अंदर सिर्फ 2 ही क्या आते हैं आपके इंस्टीट्यूट रहे हैं, जिसमें कि आपका 149 पोजीशन पे IIT बॉम्बे है और एक और इंस्टीट्यूट है आपका 197 पोजीशन पे। ओके, नेक्स्ट की बात करें हम तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की बात करते हैं हम। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आपकी जारी की गई है, जिसमें क्या कहते हैं आपका बताया गया है कि जो 1% वेल्थ है, यानी कि जो 1% लोग हैं उनके पास जो पैसा है वो क्या आता है पूरा पॉपुलेशन का 22.6% है इंडिया के अंदर। दैट मीन्स कि इंडिया में जो आपके 99% लोग हैं उनके पास बाकी बचा हुआ 78% पैसा है, लेकिन जो क्या आते हैं आपके 1% लोग हैं उनके पास 22.6% पैसा है। ठीक है, इंडिया का। और अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो 40% पैसा आपका 1% लोगों के पास है और बाकी जो 60% है वो 99% लोगों के पास है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है, जो कि आपका ILO और HDI के द्वारा जारी किया जाता है। ILO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन दोनों ने मिलकर क्या आता है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2014 को जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो एम्प्लॉयड है उसमें यूथ जो है उसकी भागीदारी 82.9% है। दैट मीन्स कि अगर 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें 82.9% तो सिर्फ युवा हैं। बाकी जो अलग बेरोजगार होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, वो बाकी बचे हुए हैं, मतलब कि आपके 28% जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो क्या आते हैं आपके युवा नहीं है। लेकिन जो युवा हैं उनकी भागीदारी इतनी ज़्यादा है इंडिया के अंदर, मतलब बेरोजगारी के मामले में। तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्या आते हैं यूथ में देखा जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया है, जिसे UN जारी करता है। ठीक है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाती हैं, सिर्फ उन्हीं में मैंने ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन किया है। अदरवाइज आपको इंडेक्स याद करने की जरूरत है कि इंडिया की रैंक क्या थी या उसमें क्या बताया गया है। तो इसमें देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है इस बार 126 है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24। ठीक है, 2023-24 का जारी किया गया है। 2022 का जो डेटा था उसको जारी किया गया है। ठीक है, 2023-24 में जारी होना था ये 2022 का डेटा, वो अभी जारी किया गया है आपका। इसमें इंडिया की जो रैंक है 134 है आपके। उसमें सीधे डायरेक्टली आएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, तो 134 है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और ये 191 कंट्रीज़ में से है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो यानी कि जो आपका एयर पॉल्यूशन होता है उससे रिलेटेड एक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल की अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली पहले पोजीशन पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली है। और अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो पहले पे बांग्लादेश है, दूसरे पे पाकिस्तान और तीसरे पे इंडिया है। ठीक है, तो ये देखो तीनों की पोजीशन मैंने बताई हुई है क्योंकि ये ऐसे पूछा जाता है। अगली बात करते हैं हम तो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो बताइए आपको कि हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स इसलिए जारी किया जाता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 85 है। ठीक है, दैट मीन्स कि 85 का मतलब ये होता है कि 85 कंट्रीज़ कम से कम अपने यहाँ पे वीज़ा फ्री रखती हैं इंडिया के लिए। और इसके डेनमार्क जो है इसमें पहली पोजीशन पे है। तो दैट मीन्स कि डेनमार्क को ईजिली वीज़ा अवेलेबल हो जाता है हर जगह पे। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI की बात करते हैं, जो 2023 का डेटा है। ठीक है, तो ये रिलीज़ किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोर किया है वो आपका सोमालिया ने किया है। और इंडिया की जो रैंक है वो 93 है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। 93rd पोजीशन पे है आपका इंडिया।
भारत में हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड्स की संख्या कितनी है, तो ये अभी रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। तो भारत में हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड्स की जो संख्या है वो आपकी 718 है, यानी कि 718 है, ठीक है। और 477 जो है आपके लद्दाख के अंदर है और 124 आपके उत्तराखंड के अंदर है। तो उत्तराखंड को पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के अंदर जो हिम तेंदुए उनकी संख्या कितनी है, तो 124 है, ठीक है। और आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो गंगोत्री नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। ASER यानी कि एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी की गई है 2023 के अनुसार देश में 14 से 18 उम्र के कितने बच्चे अंग्रेजी के वाक्य सही ढंग से पढ़ नहीं पाए, ठीक है। यानी कि अगर वो कोई इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए थे तो वो उसे पढ़ नहीं पा रहे थे। 14 से 18 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है। बेसिकली 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो आपका हाई स्कूल से ऊपर की बात होती है, मतलब 9, 10th और 11, 12th की बात हो रही है। इन क्लास के बच्चे जो हैं वो सही से वाक्य नहीं पढ़ पाए। तो 43% बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश के वाक्य ही नहीं पढ़ पा रहे थे। मतलब आगे फर्दर स्टडी की बात तो अलग रही, वो मतलब कि वर्ड्स को ही नहीं पढ़ पा रहे थे कि क्या लिखा हुआ है, रीडिंग नहीं कर पा रहे थे। तो ये रिपोर्ट है। तो देखो 2024 के जितना डेटा था वो मैंने अभी इसमें डिस्कस कर दिया है, जितने भी इंडेक्सेस आए थे। अभी मैं इसके बाद उत्तराखंड के इंडेक्सेस को डिस्कस करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। और बाकी जो मेरे पीसेस और बाकी सब चीज़ों के लिए प्लेलिस्ट जो है मैंने बना रखी है, वो आपको क्या था डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगी, आप उस पर जाके क्लिक करके सीधे मेरे क्या था पेज पे विजिट करके वहाँ प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें वीडियोस हैं आपके लिए, करंट अफेयर से लेके बाकी सारी चीज़ें की हैं, तो देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। और अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।